इफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन है, a माइनस ए, मैंने इसको कैपिटल ए मान लिया, इसको कैपिटल बी मान लिया, इसको कैपिटल सी मान लिया, क्योंकि देख अल्टीमेटली यार कोएफिशिएंट्स भी सी ए बी में दिए स्मॉल्स में, तो उसको कैपिटल ए बी सी मान लिया। अब इन्होंने बोला इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, तो सबसे पहले दिमाग में तो रही जाता है इक्वल रूट, तो सर मैं यही लगाऊंगा डी इक्वल टू जीरो, और डी की वैल्यू क्या होती है बता, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। कैपिटल्स में समझ गए क्यों लिखे मैंने, क्योंकि कोएफिशिएंट्स भी देख ए बी सी में दिए स्मॉल्स में, ठीक है। तो तू ये लगाएगा, बी की वैल्यू पुट करेगा, ए की वैल्यू पुट करेगा, सी की वैल्यू फिर सॉल्व करके तू ये बनाएगा प्रूफ में। ऐसा मत कर भाई, लेंदी जाएगा, इससे हो भी जाएगा लेकिन ऐसा मत कर। ध्यान से देख, सबसे पहले ये चेक किया अगर कि इनके कोएफिशिएंट्स का सम जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है, क्योंकि साइक्लिक फैक्टर से कौन, ध्यान से देख, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए, ये साइक्लिक फैक्टर्स है और डिफरेंस में है। तो जब जब साइक्लिक फैक्टर्स डिफरेंस में रहेंगे तो इनका सम हमेशा जीरो बनेगा। करके देख ले भले, ए प्लस बी, भाई ए प्लस बी प्लस सी करके देख ले, जीरो बनेगा। देख बनेगा ए माइनस बी डिफरेंस में है, फिर बी माइनस सी फिर सी माइनस से, कट गए, देख कट गए सब, तो क्या आया, जीरो आया कि नहीं आया। तो अगर a प्लस बी, इफ सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, रीजन तेरे को यही देना एग्जाम में, इफ सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इक्वल टू जीरो देन वी कैन से व्हाट। तूने क्या किया होगा, तूने x की वैल्यू 1 रखी होगी, तो ये भी बोल सकता है कि x की वैल्यू 1 रखेंगे सर, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी देख सबका सम कितना आ रहा है, जीरो। अल्टीमेटली कोएफिशिएंट्स तो बचे a माइनस बी, x की वैल्यू 1 रखी, b माइनस सी, x की वैल्यू 1 रखी, प्लस c माइनस a, जीरो बन रहा है। इसका मतलब तूने x की वैल्यू 1 रखी है मान ले, और सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स कितना हो रहा है, जीरो। इसका मतलब तो बोल सकता है इसका एक रूट, x की वैल्यू 1 रखने पर a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट जीरो हो रहा है। इसका मतलब तो बोल सकता है कि इसका एक रूट 1 है। एक रूट क्या है, जल्दी बोल, 1 है। मतलब x इक्वल टू 1 पे तूने चेक किया, जीरो आया, मतलब एक रूट मैंने बोल दिया 1, अल्फा मान ले 1। अब बीटा क्या होगा, बीटा निकालते, ये बता अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सर सी अपॉन है। अब बता अल्फा 1 है तो बीटा की वैल्यू कितनी है, अरे अल्फा 1 रखा तो 1 इंटू बीटा ही होगा। तो उस टाइम पे है ना, अगर रूट सी अपॉन होता है, भाई याद ही कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फा 1 आया तो बीटा क्या होगा, सी अपॉन है, बस अब कंडीशन लगा दो और कुछ नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बता, सी अपॉन है, ठीक है। अब बीटा भी 1 होगा, क्यों भाई, अल्फा 1 है तो बीटा भी 1 होगा। कंडीशन दी है कि दोनों रूट्स इक्वल है, एक रूट 1 था तो बीटा भी 1 होगा, लगा दे। दोनों 1 1 है तो 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू सी अपॉन है, तो यहाँ से बता सी इक्वल टू ये आ गया। सी की वैल्यू क्या बता, सी माइनस है, और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितनी, ए माइनस बी, तो बता यहाँ से क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, हेंस प्रूव। देख ले ध्यान से, देख ले ध्यान से भाई, सी अपॉन ए इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू ए, सी की वैल्यू रखी सी माइनस ए की वैल्यू रखी ए माइनस बी, ट्रांसपोज किया 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब जब सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स जीरो बनेंगे उस टाइम पे एक रूट 1 होगा और अदर रूट सी अपॉन ए होगा।